गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 व्याकरण प्रबोधिनी। चैप्टर 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव ग्रहण करते हैं। भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग कभी बोलकर किया जाता है तो कभी लिखकर। भाषा का मूल रूप तो मौखिक ही है, किंतु मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने अपने विचारों को अस्थायी रूप प्रदान करने हेतु ध्वनियों को लिखित रूप भी प्रदान किया। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। अब यहाँ भाषा और इसके दो रूप, एक में हो गया मौखिक भाषा, दो में हो गया लिखित भाषा। अब एक में मौखिक भाषा, जब हम आपस में बोलकर अपने मन के विचार प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। बोलचाल भाषा का मौखिक रूप है। बातचीत, भाषण, वाद विवाद आदि भाषा के मौखिक रूप होते हैं। दो में लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इसे भाषा का अस्थायी रूप भी कहते हैं। लिखकर प्रकट किए गए विचार भाषा का लिखित रूप है। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तथा कुछ दूरी पर बदल सकती है। बोली में प्रायः साहित्य की रचना नहीं की जाती है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, पहाड़ी, मगधी, अवधी आदि। अब लिपि, प्रत्येक भाषा में मुख से बोली हुई ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि लिपि कहलाती है। यहाँ पर कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं और बगल में उसकी लिपि है दिया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, फ्रांसीसी भाषा की लिपि रोमन है, जापानी भाषा की लिपि जापानी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उसी प्रकार उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और चीनी भाषा की लिपि चीनी है। अब आइए व्याकरण।
भाषा की व्यवस्था संबंधी इन नियमों का पता व्याकरण से चलता है। व्याकरण के ज्ञान से ही भाषा का शुद्ध रूप सीखा जा सकता है। अतः व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा प्रयोग में शुद्धता व एकरूपता लाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। व्याकरण के तीन मुख्य भेद होते हैं। यहाँ व्याकरण, अब इनके तीन रूप देखिए, एक में वर्ण विचार, दो में शब्द विचार और तीन में वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार में क्रमशः वर्ण, शब्द तथा वाक्य के आकार, भेद, रूप तथा प्रयोग आदि पर विचार करके उनके सूक्ष्म बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है तथा नियमों की व्यवस्था को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी देता है। अभ्यासमाला, यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप स्वतः हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क में विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। ऑप्शन दिया गया, एक में भाषा, दो में लिपि। ख में बोलकर कही गई बात कहलाती है। इसका ऑप्शन एक में मौखिक भाषा और दो में लिखित भाषा। ग में भाषा का यह रूप अस्थायी होता है। ऑप्शन है एक में मौखिक, दो में लिखित। घ में क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। इसका ऑप्शन है एक में राष्ट्रभाषा, दो में बोली। अंग में आइए, भाषा की ध्वनियों को लिखने की व्यवस्था को कहते हैं। एक में बोली, दो में लिपि। च में आइए, यह भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। ऑप्शन दिया, एक में समाजशास्त्र और दो में व्याकरण। छ में हिंदी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। जैसे ऑप्शन दिया गया, एक में रोमन, दो में देवनागरी। अब क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर 9 का चिन्ह लगाना है। जैसे क में दिया है भाषा, एक में विचार और दो में अभिव्यक्ति का साधन। ख में आइए लिपि, एक में दिया है सुलेख और दो में ध्वनियों की लेखन विधि। ग में आइए व्याकरण, नियमों का शास्त्र और दो में भाषा के नियम बताने वाला शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण के मुख्य अंगों के नाम चुन कर लिखिए। वर्ण विचार, निबंध, वाक विचार, पत्र, शब्द विचार और रचना। इनमें से जो सही है उसमें 9 के चिन्ह लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक भाषा को उसकी लिपि से मिलाइए। एक में पंजाबी, दो में हिंदी, तीन में फ्रांसीसी, चार में अंग्रेजी, पांच में संस्कृत। अब इन भाषाओं को इसके बगल में क ख ग दिया गया है, जिसमें रोमन, गुरुमुखी और देवनागरी। अब इन लिपियों का मिलान इन भाषाओं से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, कथन के आगे सही या गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। अपने विचार हम केवल लिखकर प्रकट करते हैं। ख में भाषा का लिखित रूप अस्थायी होता है।
ग में हमारे देश में एक भाषा बोली जाती है। घ में सब भाषाओं की एक लिपि होती है। अंग में संस्कृत भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भाषा के मौखिक या लिखित रूपों को रेखा खींचकर मिलाइए। जैसे 1 में कविता पाठ, 2 में निबंध, 3 में पत्र, 4 में गीत गायन, 5 में भाषण और 6 में डायरी। अब इसको क और ख जो दिया गया है इसमें इसका मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक भाषा की लिपि का नाम इसमें लिखना है। जैसे हिंदी, इसकी लिपि क्या है उसका नाम लिखिएगा। अंग्रेजी, उसकी लिपि का नाम लिखिएगा। उर्दू, इसमें उसकी लिपि का नाम लिखिएगा। पंजाबी, मराठी एंड फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं, क में और ख में। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 12, लिपि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों, ये सारी बातें पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो। आप उस बुक को भी पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।